ऑलरेडी मिली हुई हैं और ये कर्निंघम महोदय ने अपने विल्सा टॉप में दिखा रखा है कि सांची में भी मिली थी इस तरह की आकृति, जगन्नाथ में भी मिली, सब बुद्धिज्म की खुदाई से मिली है। चलिए अब और आपको दिखाते हैं, बताइए, बोलिए। नन्हे घाट इंस्क्रिप्शन, नन्हे घाट से इंस्क्रिप्शन मिली है। क्या कृष्ण मिल गया है? कृष्ण नहीं, मैं आपको सतवाहन वो तो इंस्क्रिप्शन बुद्धिस्ट नाम का है। लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है नाम उसमें? कामा, केशवा, अर्जुना एंड भीमासेना। बताइए, भीमसेन, अर्जुन और ये सब तो घत जातक कथा पढ़ा है आपने? अच्छा, आपने घत जातक कथा पढ़ा है आपने? नहीं, वो नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, उसके नीचे नाम आप एक बार सुनिए, सुन लीजिए जी। एक बार आप जातक कथा पढ़िए और जातक कथा पढ़ के आई देखिए कि उसमें भीमसेन नाम, अर्जुन नाम और ये जितने नाम आपने बताए हैं, सहदेव नाम, ये क्या उनमें है कि नहीं है जातक कथा में? अगर हैं तो हम कैसे मान ले कि आप जो बुद्धिस्ट का किताब दिखा रहे हैं, बुद्धिस्ट का नाने घाट का इंस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, जो अच्छा कौन से लैंग्वेज में लिखा है नाने घाट का इंस्क्रिप्शन? पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज में था, शायद। बताइए। पाकित में लिखा है वो तो। दूसरे बादशाहों के नाम पाकिट में लिखा है, पाली पाकित में लिखा है नाने घाट का इंस्क्रिप्शन। पाली प्राकृत में ही होगा, हाँ। अच्छा, दूसरा लिखा है नाबागा, नहूसा, जनजाया, सागरा, ययाति, रामा एंड अम्बरीशा। यानी यहाँ राम जी का नाम भी लिखा हुआ है इसमें ना। अरे भाई, राम का नाम तो आप चले जाइए इजराइल में, रामलल्ला जगह मिल जाएगी। मूसेस से जिसकी लड़ाई हुई थी रामसीस, उसमें भी राम मिल जाएगा। राम का क्या है, राम तो आपके जातक कथा में भी मिल जाएगा। राम बोधिसत्व, राम पंडित हैं। राम नाम कहीं पे आप संघाराम देखिए ना, जितने भी भारत में आते थे सब लोग संघाराम में ठहरते थे, सब तो संघाराम लिख के गए हैं। ये सबूत नहीं होता ना कि कहीं पे ये लिखा हुआ इसलिए आपका है। हम क्या कर रहे हैं कि आप वो चीज दिखाइए जो बुद्धिज्म में नहीं हो, आपका अपना कोर हो। आप जो भी चीज दिखा रहे हैं ऑलरेडी वो बुद्धिज्म में पहले से पाई जा रही है, तो बुद्धिज्म का है ना, आप उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सेकंड चलेगा कि आप कुछ अलग बात कर रहे हैं। सेकंड सेंचुरी बीसी का ना, सेकंड सेंचुरी बीसी। अच्छा, एक और दिखाता हूं मैं आपको। नहीं, एक मिनट। जब लैंग्वेज पाली पाकित है तो आप सेकंड सेंचुरी बीसी कहिए या थर्ड सेंचुरी बीसी कहिए, लैंग्वेज तो पाली पाकित है ना। आपका तो संस्कृत है नहीं। एक बार को आप कहते कि आपके क्लासिकल संस्कृत में कोई चीज मिल रही है, तब हम एक बार विचार करते। पाली पाकित में मिल रही है तो इससे तो और स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बुद्धिज्म का है वो। संस्कृत में वो ययाति इंस्क्रिप्शन है ना, संस्कृत में कौन फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आपको संस्कृत का इंस्क्रिप्शन मिल गया? यवन राज्य इंस्क्रिप्शन जो है। अच्छा, तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आपको संस्कृत का इंस्क्रिप्शन मिल गया? हाँ, यवन राज्य इंस्क्रिप्शन है उसका नाम। क्या नाम है? यवन राजेन, यवन राज्य इंस्क्रिप्शन। यवन कौन लोग थे? वो तो ग्रीक लोग थे ना। बताइए, ग्रीक लोग भारत में कौन से धर्म को एक्सेप्ट किए हैं? वो मेरे ख्याल बुद्ध बन गए थे आकर, मनिंदर जो था वो बुद्ध बन गया। तो जब बुद्ध बन गए थे, बुद्धिज्म की उन्होंने शिल्प कलाएं बनाई, तो आप काहे जबरदस्ती अपने ब्राह्मणिज्म में उसको जोड़ रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं बनता फिर तो। नहीं, आप ये बताइए कि अगर ग्रीक जो हैं, अगर ग्रीक आपके किसी धर्म के होते तो आपके राम का बना के जाते हैं, आपके कृष्ण का बना के जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का बना के जाते हैं। वो सब बुद्धिस्ट का बना के गए, आप उसमें खोज रहे हैं अपना कुछ ये कर रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? पूरी बात सुन रहे हैं, सुनाइए ना। अरे सुन रहे हैं, सुनाइए ना। ये इंस्क्रिप्शन एक ब्राह्मण ने लिखी है, संस्कृत में लिखी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, यमराज इंस्क्रिप्शन यमराज की 116वें साल में लिखी गई थी। इसमें वो जो ब्राह्मण था वो मर्चेंट था। अच्छा, अब एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये ब्राह्मण जो लिखा था वो आपका वैदिक ब्राह्मण था? भाई, उसका गोत्रा भी लिखा हुआ है ना। तो गोत्र तो बुद्ध का गोत्र का नाम क्या था? बुद्ध के गोत्र का नाम क्या था? हम पूछ रहे हैं, बुद्ध के गोत्र का नाम क्या था? उसके गोत्र का नाम नहीं पता मुझे। तो आप काहे जबरदस्ती ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं जब आपको नहीं पता है? तो गोत्र बुद्धिज्म में, गोत्र शब्द जो है पाली में ऑलरेडी आता है, इंस्क्रिप्शन है बुद्धिज्म का। आप कह रहे हैं ब्राह्मणा लिखा हुआ है, कहीं ब्राह्मण कहीं नहीं लिखा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। आप उसका ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाइए। ओरिजिनल टेक्स्ट आप लिखा, आपने कौन सी सदी का बताया? कौन सी सदी बताया आपने? फर्स्ट सेंचुरी बीसी बताया ना। जरा दिखाइए कहाँ ब्राह्मण लिखा है, दिखाइए, हम लोग भी देखे भाई। ब्राह्मण लिखा हुआ कहाँ मिल गया है? दिखाइए। ब्राह्मण का ब्र खाली दिखाइए, तो ब्र दिखाइए, तो ब्रा दिखाइए। ब्रा कहाँ ब्रा है? और बीच में लाइए, सेंटर के, रुकिए इसको हटाता हूँ, सेंटर में लाके तनी ब्रा दिखाइए, तो उसका कहाँ पे लिखा हुआ है ब्रा? अभी पकड़ में आ जाएगा। ऑन दिस डे अग्निवीरा बाला
मित्रिया गोत्रा ब्राह्मण, ये लिखा हुआ ब्राह्मण। दिखाइए कहाँ, और इधर कीजिए कहाँ ब्राह्मणा लिखा हुआ है। ब कैसे लिखा जाता है? ये बीच में ना, ये जो स्क्वायर की तरह है, ये जो स्क्वायर की तरह है, ये तो व हो गया व। ब्रा लिखने के लिए इसमें कहाँ डैश कहाँ है भाई? ब्रा लिखने के लिए इसमें वो होना चाहिए ना, इसमें मुड़ना चाहिए ना, र तो है ही नहीं, ये तो वा लिखा इसमें हुआ है। एक अंग्रेज ने इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है ना। अरे भाई अंग्रेज का है, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? साफ साफ दिखा है कि वो लिखा हुआ है, वहां पे ब्रा लिखा ही नहीं हुआ है। अंग्रेज ने नहीं ट्रांसलेशन, मैं क्या कहता हूँ, जिसको नहीं आता है पाली पाके धम्म लिपि नहीं पढ़ने आता, उसको आप लोग बेवकूफ बना देते हैं। ये सब लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई भी देख सकता है कि स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ब्रा। ब्रा के लिए आप देखेंगे ये जो स्क्वायर है ना, इसमें एक और चिन्ह घुसेगा आधार र के लिए, जो घुसा ही नहीं है, इसमें है ही नहीं, कहीं पे ब्रा नहीं है। यहाँ पे आपको बेवकूफ बना दिया किसी ने। नहीं, ये तो आप अंग्रेजों जो ने है, किया हुआ है। हाँ, अरे अंग्रेजों ने किया हुआ है, बेवकूफ तो बना दिया ना आपको। अंग्रेज अंग्रेज तो ने किया है, बेवकूफ है। अंग्रेज ने किया है। अरे भाई आपने उसका हिंदी अनुवाद वमड़ को जैसे आप ब्राह्मण लिख देते हो, वैसा किया है आपने यहाँ पे। कहीं वहां पे ब्रा नहीं लिखा हुआ है। आपको, आप ना पहले धम्म लिपि पढ़ना सीखिए, पढ़ लेंगे तो खुद से आपको पता चल जाएगा। नहीं पढ़े रहेंगे तो चलो आप कंफ्यूज होंगे, कोई भी कुछ भी आपको अनुवाद लिख के दे देगा, आप सोचेंगे कि ये लिखा है वो लिखा है। चलो मैं नेक्स्ट टाइम मैं इसको पढ़ के आता हूँ फिर, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक और आप तीसरा है। नेक्स्ट टाइम पढ़ अभी के आइए। हाँ बोलिए। ये देखें, वो मैगजीन इंडिका में भी श्री कृष्ण के बारे में उसको हेराक्ल्स लिखा गया कहाँ है। लिखा है बताइए, कहाँ लिखा और है? लिखा है, दिखाइए ना, दिखाइए जरा कहाँ लिखा है, हम भी देखें। marrying many wives he begot many sons but only one daughter। नहीं, एक बार शेयर करके तो दिखाइए उस ना जरा, हम कहानी लोग देखें कहाँ लिखा हुआ है। कहानी में तो बताते हैं ना कि उनकी जो बेटियां पैदा हुई थी, लेकिन यहाँ लिखा है कि उनके बेटे थे, सिर्फ एक ही बेटी थी, और वो सारे के सारे ना कहाँ? वो राजा बन। अरे कहाँ लिखा हुआ है भाई? कितने नंबर, पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है? किसने लिखा है? खुल के बताइए आप। हैं? पेज 39। पेज 39 पे लिखा है। कौन से लेखक ने लिखा है? बहुत सारे लेखक है ना, कौन से लेखक ने ये बात लिखी है? मैगजीन हैं? मैगजीन? क्या बात कर रहे हैं आप? मैगजीन? आप वो बताइए ना, कहाँ पे ये बात लिखी है? ये देखो, ये किताब मैं आपको बता देता हूँ। लेखक कौन है इसका? लेखक किसने लिखा है? ये J.W. मैकरिंडल की है ये। अच्छा, मैकरेंडल की है, बताइए। वैसे किसने पहली बार कंपाइल किसने किया था? पहली बार का नहीं मुझे पता, ये मैकरिंडल की लिखी हुई है। कंपाइल किसने किया था? कंपाइल का नहीं पता। अरे भाई कंपाइल किसने किया था? नहीं, ये तो चलिए दिखाइए, इसी में दिखा दीजिए। चलिए इसी में दिखा दीजिए, इसी में दिखा दीजिए। मैकरिंडल ने इसकी वो ट्रांसलेशन की हुई है ना। अरे भाई ट्रांसलेशन की है तो देखें, मल्टीपल जो लेखक हैं, मल्टीपल लेखक उन्होंने लिखा है, तो मल्टीपल लेखक के कंपाइल करके ये चीज आपको प्रोवाइड की गई है। तो मल्टीपल लेखक में से किस लेखक ने इसकी चर्चा की है, हम वो पूछे हैं ना आपसे। हम आपसे ये पूछे हैं कि जो मल्टीपल जो लेखक हैं उसमें से किस लेखक ने, इरविन ने लिखा है या फिर आपके और भी जो उसके जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से किस लेखक ने ये बात लिखी है जिसकी आप बोल रहे हैं कि कृष्ण की चर्चा कर दी है? क्योंकि मूल में कहीं भी ये चर्चा ही नहीं आई है। ये मैगजीन लिखा है, मैगजीन। इस किताब में दो हिस्से है ना, मैगजीन और एरियन। नहीं यही। अरे भाई कम से कम उसमें 50 से ज्यादा लेखक हैं। कहाँ आप दो के चक्कर में पड़े? 50 से ज्यादा लेखक हैं। क्या लिखा है? एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ के सुनाइए तो। Marrying many wives, he begot many sons, but one daughter आप only। कंप्यूटर से जुड़े हैं? अब बताइए, आप कंप्यूटर से जुड़े हैं? नहीं, फोन तो से। एक बार कंप्यूटर से जोड़ के यहाँ सामने स्क्रीन पे दिखाइए ना। अभी हम ये पूरा फ्लैश करके दिखा देते हैं ना, अभी तुरंत पता चल जाएगा सब लोगों को क्या लिखा है। एक बार जो है आप उसको कंप्यूटर से जुड़ के यहाँ सामने दिखा दीजिए। अरे भाई आगे कंप्यूटर ऐसे कहाँ पता चल रहा है? हैं? बहुत से शहर भी आबाद किए थे, गांव और शहर। किसने? जी कृष्ण ने। कहाँ कृष्ण का चर्चा है? कृष्ण नाम जरा दिखाइए तो, कहाँ कृष्ण का चर्चा है इसमें? नाम हेराक्ल्स लिखा है ना, कृष्ण नहीं लिखा ना। अरे भाई तो हेरेकल्स लिखा है, वो अपने ग्रीक की बात कर रहा है भाई। काहे आप पिताजी अपने ग्रीक में खोजने लगे हैं? यहाँ लिख के आप आए हैं जय श्री कृष्णा, देख लीजिए अब इनको। मतलब ये हालत हो गई है कि वो अपने हेरेक्लिस की बात कर रहा है, ग्रीक अपने गॉड्स की बात कर रहा है, अब पिताजी उसमें खोज रहे हैं और उस समय से बता रहे हैं कि कृष्ण की चर्चा किया है, कृष्ण की चर्चा किया है। कल को आप जो है नॉर्वे पहुंच जाइएगा
ओडेन का, हल्क का, लोकी का, सबका जिक्र करने लगिएगा, कहिएगा कि वो सब भी बलि चढ़ाते थे, देखो हमारे यहाँ भी बलि प्रथा है, इसीलिए देखो हम पेगन्स हैं भाई, हम ही हैं असली ग्रीक वासी हैं। क्या गजब के आप खिलाड़ी हैं। चले बहुत समय दे दिया आपको मैंने, बहुत समय। ऐसा काम मत कीजिए। हेरक्लिस की बात कर रहा है पिताजी, उसमें खोज रहे हैं, बोल रहे हैं ग्रीक बताइए, कृष्ण की बता दिया, कृष्ण की बता दिया।